ओम का नियम हम लोग पढ़ेंगे। सर जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ये जैसे चालक है, ध्यान देना, ये क्या है? चालक। इस चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे चालक की लंबाई, चालक का पदार्थ, चालक का ताप, चालक का दाब, चालक का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो, इत्यादि लगा है, ढेर सारे हैं। अपरिवर्तित मतलब बदले ना। तब चालक के सिरों पर, अगर इसके सिरों पर कोई विभवांतर लगा दें, यहां से कोई सेल क्या करें? जोड़ दें, तो इसमें जो बहने वाली विद्युत धारा होगी ना, वो अनुक्रमानुपाती होगी। विभवांतर के क्या हो जाएगी? अनुक्रमानुपाती। जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, है ना, और पदार्थ, और मतलब ये जिस पदार्थ का बना है ये बदले ना, तब यानी अपरिवर्तित रहे, तब चालक के सिरों के बीच विभवांतर V चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसने कहा था? जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था। ओम्स लॉ, OHM एपोस्ट्रोफी S लॉ, है ना। और यहाँ पे V ये प्रोपोर्शनल हटेगा, एक नियतांक मिलेगा जिसे हम अनुक्रमानुपाती नियतांक या रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये R है, प्रतिरोध है। ये चालक का क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? ये जैसे चालक है, तांबे का है, लोहे का है, कॉपर का है ना। तो जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ध्यान देना सभी लोग, जब किसी चालक, सॉरी मैंने क्या बोला अभी, यहां पे विभवांतर लगाया दोनों सिरों में, तो इसमें जो बहने वाली विद्युत धारा है अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक नियतांक मिलेगा, अनुक्रमानुपाती नियतांक, या इसे हम चालक का प्रतिरोध कहेंगे। तो किसी चालक का वह गुण जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, उसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो घर्षण हमारा चलने से विरोध करता है, वैसे ही जब विद्युत धारा चलेगी तो विद्युत धारा को चलने के लिए एक रेजिस्टेंस विपरीत दिशा में रोकता है, और जब रोकेगा तो वही क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। हर जगह रेजिस्टेंस है। कोई भी आप करने जाओ ना काम, तो वहां पे एक रुकावट जरूर उत्पन्न हो जाएगी। ऐसे विद्युत धारा जब चलेगी तो यहां पर रुकावट जरूर उत्पन्न हो जाएगी। अब आगे देखिए, अगर आप बढ़िया तार लगाओगे तो रुकावट कम रहेगी। बढ़िया तार नहीं लगाओगे, मतलब लोहा जैसा तार लगा दोगे, तो रुकावट ज्यादा रहेगी। जैसे अभी एप्पल का हम फोन बात करें, तो एप्पल का फोन सबसे महंगा आता है। क्यों? और फोन की तुलना में एप्पल का फोन महंगा आता है। क्यों? क्योंकि वो हैंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें जो सर्किट लगी होती है चांदी की लगी होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसके सर्किट में किसका प्रयोग किया गया है? चांदी का, ताकि विद्युत धारा जो अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे से मूव कर पाए, उसमें इलेक्ट्रॉन अच्छे से दौड़ पाए। जब आप कोई चीज क्लिक करते हैं तो आपकी मोबाइल जाम हो जाती है। क्यों जाम हो गई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सही से आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन आगे तब बढ़ेंगे जब अच्छा तार लगा होगा। लगा दो ना पूरा चांदी अंदर,
पूरा अंदर चांदी लगा दोगे, इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ बहेंगे, क्लिक करते जाओ, नो हैंगिंग प्रॉब्लम। ये छोटे मोटे मोबाइल जो आते हैं ना, इसमें कहीं से मेन जगह चांदी लगे होते हैं, मेन जगह। सारे जगह लगा दो, देखो यही उड़ान भर लेगा ऑटोमेटिक, इसकी स्पीड 2 गुना हो जाएगी, कभी हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे जितना डाटा इसमें भरो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस को कम करना है तो हमें अच्छा वायर लगाना पड़ेगा, चांदी का प्रयोग करना पड़ेगा। और आप जानते हैं धातुओं में सबसे अच्छा धातु कौन है? चांदी है। तो ये रहा ओम का नियम, जहां समीकरण 1 को ओम का नियम कहते हैं। आर क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है, या इसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। प्रतिरोध को आर से, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो किसी चालक का वह गुण जो वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे उसे क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? आर का मात्रक, आर का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये जो लिखा है ना, ये ओम है, याद रखना, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, अब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स अक्ष लिखते हैं और ये वाई अक्ष, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हम यहां पर देखिए विभव को एक्स अक्ष पर लेते हैं और धारा को वाई अक्ष पर लेते हैं, तो हमें एक सरल रेखा मिलेगी जो कहां से होकर जाएगी? मूल बिंदु से। और ये जो सरल रेखा मूल बिंदु से जा रही है ना, ये किसका मान है? आर का। यहां से आर निकालोगे तो आई कहां चला जाएगा? तो ये हो जाएगा आर बराबर वी बाई। तो ये जो रेखा जा रही है किसकी जा रही है? रेजिस्टेंस की जा रही है। तो याद रखना, जब विभव को एक्स अक्ष पर और धारा को वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा मिलती है जो कहां से होकर जाएगी? मूल बिंदु से। अगर आपसे कोई कह दे, कभी कभार आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन में आएगा कि ओम का नियम किस प्रकार की, वक्र, वक्राकार ओम का नियम देगा, वक्र, या फिर सरल रेखीय होगा, कैसा होगा बताइए? सरल रेखीय होगा कि नहीं, या चित्र दे देगा? ओम का नियम 4 ठो चित्र देगा। तो इस तरीके से अगर जो एक सरल रेखा वाला चित्र देखना, उसी पे टिक मारना। अगर ऐसे आ गया इस तरीके से, ऐसे लहरियादार, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत। ये क्या है? राइट। तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे? V तथा I के बीच ग्राफ। ठीक, ये क्या है भाई? ग्राफ है। ये V तथा I के बीच ग्राफ है। ओम के नियम का ग्राफ यही है, ये सूत्र है। लिखिए,